अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आशियाना शाहीन का। भाई आज जो है ना मैं बहुत हूँ काम में मसरूफ़, क्योंकि मुझे जो है ना अपने किचन के थोड़े बहुत वो काम करने हैं जो पूरे हफ्ते मुझे आसानी दे देते हैं ना। जब मैं काम करती हूँ तो पूरे हफ्ते फिर मुझे वो काम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो काम कौन से होते हैं ये आपको भी पता है, मुझे पता है कि अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को मैं रख लेती हूँ पीस कर। तो लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पीसती, 15-15 दिन का नहीं पीसती, 1 महीने का नहीं पीसती। मैं सिर्फ पीसती हूँ 1 हफ्ते का पीस कर रखती हूँ, फिर 1 हफ्ते बाद फिर पीस के रख लेती हूँ। तो इस तरह पुराना भी नहीं होता, खुशबू भी उसकी ख़त्म नहीं होती है। तो मैं इस तरह जो है ना अपने काम को मैनेज कर लेती हूँ कि मेरे चीज़ों में से खुशबू भी नहीं जाए, मज़ा भी नहीं जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा पीसने से ये होता है कि अगर हम 1 महीने का या 15 दिन का पीस कर रखते हैं ना, तो फिर मसला ये हो जाता है कि उसमें ना वो खुशबू नहीं रह पाती, मसालों में वो खुशबू ख़त्म हो जाती है, वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं करती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। ये देखें, ये है थोड़ा थोड़ा सा मेरे पास सामान, क्योंकि ये मैं ये नहीं समझिएगा ये मेरे पूरे हफ्ते का सामान है, क्योंकि पूरे हफ्ते का तो ये नहीं समझिएगा कि बस यही सामान है थोड़ा सा, क्योंकि इसे मैं काफ़ी देर से छील रही थी और छीलने के बाद जब ये थोड़ा सा रह गया ना, तो मैंने कहा क्यों ना आपको दिखा दूँ, आपके साथ शेयर कर लूँ कि मैं हफ्ते में ऐसे कौन से काम करती हूँ जो मुझे पूरे हफ्ते किचन में जाने में रहती है आसानी। तो मैं अपना अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची एक साथ पीस के रख लेती हूँ और जो है उसको पूरे हफ्ते इस्तेमाल करती हूँ, ताकि मुझे सालन बनाने में आसानी भी रहती है और मैं थकती भी नहीं हूँ। फिर इस तरह काम करने में ना मुझे थकन भी नहीं होती है, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें पिसी हुई होती हैं। बाकी चीज़ें तो आपको पता है कि बाज़ार से पिसी पिसाई आ जाती हैं। तो आज मैंने आपके साथ यही शेयर करना था। फिर जब मैं खाना वगैरह बनाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी कि मैं खाना किस तरह बनाती हूँ और मेरे खाना पकाने में कितनी आसानी है। बहुत आसानी से मैं अपने हर वो काम कर लेती हूँ जो जब ये सारे काम एक साथ होते हैं ना तो बहुत मुश्किल भी होती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। और वो टाइम जब हमारा चला जाता है तो हम अपने घर के वो काम नहीं कर पाते हैं जो दूसरे काम होते हैं ना, जो हमें करने होते हैं। तो हम बस इन्हीं कामों में उलझ के अपना इतना टाइम ज़ाया कर लेते हैं कि दूसरे कामों की तरफ नहीं जा पाते, जो कि हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं। उसमें देर नहीं होनी चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए कि आपको वक्त पर हर चीज़ तैयार मिले। तो उसके लिए ये होता है कि हम पहले से अपने काम में वो आसानियाँ पैदा कर लेते हैं जो आसानियाँ हमें हमारे टाइम को बचा लेती हैं। तो टाइम बचाने का ये फार्मूला मैं आपको अभी बताती हूँ। और भाई आ जाइए, भाई बेला बेला आ जाइए, ज़रा दिखाइए दायरे में देखिए अब सही। और ये मैं छील लेती हूँ, अदरक लहसुन जो छील लेगी ना आसानी बताइए मैंने। तो मैं जब अदरक लहसुन छील रही हूँ ना तो फिर मैं अल्लाह ताला की कुदरत पे करती हूँ बहुत ज़्यादा गौर, जो भी मैं काम करती हूँ कि अल्लाह ताला ने देखें ये भी मिर्च कहलाती है हरी और ये भी कहलाती है हरी मिर्च, जिसको मेरे रब ने बनाया है हरा लिबास और इसको बनाया है नाजुक सा। और ये वो मिर्च है तो मिर्च, लेकिन इसका टेस्ट भी अलग है। और पहले ये भी हरी थी, लेकिन ये बेचारी वक्त के साथ साथ रेड हो चुकी है। तो इसको मैं पीस के रखूँगी और दूसरे में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बनाया है होममेड मसाला भी बना रही थी मैं, लाइट चली गई तो, मगर लेकिन मेरा मसाला हो चुका है तैयार। तो मैं दिखाती हूँ कि पूरे हफ्ते में मैं ये होममेड मसाला इस्तेमाल करती हूँ। देखेंगे मैंने मसाला बना लिया है और अब जो भी मैं सालन पकाऊंगी ना अपना, उसमें मैं ये 1 चमचा या 2 चमचे जितना भी क्वांटिटी मेरे खाने की होगी उसी हिसाब से मैं इस होममेड मसाले को इस्तेमाल करूँगी। तो उससे रहती है मुझे ये आसानी कि मुझे रोज़ाना जो है ना चीज़ों को पीसना नहीं पड़ता और चुनना नहीं पड़ता, धोना नहीं पड़ता, सारे काम करके मैं रख लेती हूँ। और जब मैं जाती हूँ किचन में तो फिर फटाफट 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 झटपट हो जाती है मेरे हांडी तैयार। तो ये मैं आपको बता रही थी कि आप भी इसी तरह काम करा करें ताकि आपकी ज़िंदगी में हो आसानी।
और जब भी काम करें तो अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर करें, तो फिर आप कहते रहेंगे सुभान अल्लाह कि मेरे रब ने ये देखें, ये लहसन बनाया ना, ये भी खूबसूरत कितना बनाया है, छोटे छोटे से पार्ट्स है इसके। हालांकि ये एक लहसन एक जवा कहलाता है, लेकिन इसमें से कितने सारे मेरे रब ने जवे निकाल दिए। तो जब भी मैं काम करती हूँ तो अल्लाह ताला की कुदरत पर ज़रूर जो है गौर करती हूँ, और मुझे गौर करने में आता है बहुत ज़्यादा मज़ा। और इसी तरह मैं आपसे कहूँगी, जब काम करें तो अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर करें और नेचर पे गौर करें, तो आपको काम करने में आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा। इन कामों में जब हम घर के कामों में मसरूफ़ होते हैं ना, और अगर हम ये बातें सोचते रहें तो हम दूसरी बातें सोचने से भी बच जाते हैं। वो बातें जो सोच के थोड़ा सा टेंशन में आ रहे हैं, तो वो बातें नहीं सोचती मैं बातें वो सोचती हूँ जिससे आता है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा काम करने में। और मैं भी सारे आराम से काम करके रख लेती हूँ, अपने पूरे हफ्ते की आसानी मुझे हो जाती है, और जो है मुझे बार बार परेशान नहीं होना पड़ता किसी काम के लिए। इस तरह ये होता है कि जब काम आपका काम जल्दी हो जाएगा ना, तो फिर आप इबादत भी कर सकेंगे, आप जो है लोगों से मिल भी सकेंगे। जो मैं कहने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि भाई आप जब घर के काम करते हैं और घर में टाइम देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो उसके साथ साथ रखिए अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल, अपने आप को भी टाइम दीजिए और अपने बारे में भी सोचिए। और जो है इसके अलावा जो है इबादत के लिए भी इतना टाइम मिलना चाहिए कि जितना हम नमाज के अलावा भी निकाल सकें। नमाज तो हम पढ़ते ही हैं 5 वक्त की, लेकिन उसके अलावा कलाम पाक पढ़ने के लिए भी अपना एक अगर आप टाइम मुकर्रर कर लेंगे तो जो है वो आपको कलाम पाक पढ़ने का भी टाइम मिल जाएगा। चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन कलाम पाक रोज़ाना घर में खुलना चाहिए, रोज़ाना आपको पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं फिर भी आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ना ज़रूरी है, चाहे आप बिल्कुल, मैं कहती हूँ कुछ नहीं पढ़ रहे ना, तो एक पेज ही पढ़ लें, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है ना, वो मेरे दिल दिमाग में हर वक्त जो चीज़ें गूंजती हैं ना, वही मेरे मुंह से जब आपसे बात करती हूँ ना, तो वही मेरे ज़बान पे आ जाती हैं। मैंने पढ़ा है कि दुनिया को चाहने वाला ना बिखर जाता है और रब को चाहने वाला निखर जाता है। तो मेरी इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि घर के कामों के साथ साथ जो है अपनी इबादत भी जारी रखें और अपने आप को भी टाइम दें। अपने आप को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और भाई ये है कि इंसान को अपनी ग़िज़ा का भी ख्याल रखना चाहिए, और ग़िज़ा के साथ साथ अल्लाह ताला ने जो फरावानी से हमें अता की है ना, बहुत से लोग मेरी बात सुनकर पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं आंटी आप ऐसी बातें करती हैं, हमारे पास तो मसले मसाइल इतने हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, हम अपनी ग़िज़ा का ख्याल कैसे करें। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने आपको दी है बहुत सारी नेमतें। अगर एक नेमत आपको नहीं मिली है ना, तो दूसरी नेमत आपको फरावानी से मिली है, वो नेमत है मेरी नज़दीक पानी। आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी तो पी सकती है ना। अच्छी ग़िज़ा का मकसद ये नहीं है कि आप रोज़ाना गोश्त खाएं तो वही अच्छी ग़िज़ा है। अल्लाह ताला ने देखें हर चीज़ में जो है फ़ायदे रखे हैं। आप खाती तो है ना खाना, ऐसा तो नहीं है कि आप भूखी रहेंगी। तो भाई खाने में खाइए आप वो दालें जो आपको फ़ायदा दें, प्रोटीन से भरपूर होती हैं दालें, सब्ज़ियां लें, और जो है सब्ज़ियों को ऐसा पकाएं, चटपटा मज़ेदार बनाएं जो आपको जो है पसंद आ जाए और आप पेट भर कर खुश होकर खाना खाएं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर वक्त, चाहे आप अपनी पसंद का खाना खा रहे हैं, जब भी अल्लाह ताला तेरा बहुत बहुत शुक्र है। और अगर जो हमारी पसंद का खाना नहीं है ना, तो उस पर भी अल्लाह तक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ अता किया है। मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, और